जय हिंद साथियों, प्रेम के इस मंदिर में आप जैसी पवित्र आत्माओं का एक बार फिर से स्वागत है। मैं परसेंटेज करा रहा हूं और आज मैं आपको नया टाइप सिखाऊंगा, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आप अच्छे से जानते हो चुनाव कम से कम दो लोगों में होगा, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो लोग ही रहेंगे। ये वाला टाइप मैं आपको कराऊंगा कंपैरिजन वाले तरीके से, यानी कि दोनों को कंपेयर करके हम किस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। सवाल आपके सामने आएगा और उस चीज़ से हम बढ़िया से समझेंगे कि सवाल में क्या कहना चाह रहा है और सीखने की पूरा प्रयास करेंगे। सवाल में कह रहा है हमसे कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। हमसे पूछ रहा है कि कितने मत टोटल पड़े हैं। तो मैं मान लेता हूं यहां पर कुल मत मान लिए मैंने 100 कि टोटल जो मत पड़े हैं वो 100 मत पड़े हैं, यानी 100% पड़े हैं। ऐसा मान लेते हैं कि 100% मत पड़े हैं। अब वो कह रहा है कि उनमें से एक व्यक्ति 60% मत लेके आया। कितने? 60% मत लेके आया और वो क्या हो गया भैया? जीत गया। कितने मतों से जीता है? 1600 मतों से जीता है। लेकिन मुझे जरा बताओ, टोटल मत पड़े थे 100%, 60% एक व्यक्ति लेके आया, तो दूसरा वाला व्यक्ति जो हारा है वो कितने लेके आया? तो आप कहोगे वो 40% लेके आया। और ये कौन सा है? ये हारने वाला है, ये हारने वाला। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो पहला वाला व्यक्ति है जो 60% लेके आया था, इस दूसरे वाले व्यक्ति को कितने परसेंट से हरा दिया? तो आप कहोगे यहां पर 60 है और यहां पर कितना है? 40 है। तो पहला वाला व्यक्ति 20% ज्यादा लेके आया, इस वजह से ये जीत गया। तो बताओ कितने ज्यादा वोट लेके आया, यानी कि मत लेके आया? तो आप कहोगे ये 20% मत ज्यादा लेके आया। कौन सा वाला? ये पहला वाला 20% मत ज्यादा लेके आया, इस वजह से ये जीत गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमारे याद रखा है 1600 मतों से जीता। 1600 मतों से जीतने का मतलब क्या हुआ कि बस 1600 मत ज्यादा लेके आया था इस वाले व्यक्ति से, दूसरे वाले से। तो बताओ यहां पर कितने लेके आया ज्यादा? 20% ज्यादा लेके आया। और किताब के अंदर यानी क्वेश्चन के अंदर 1600 मत ज्यादा लेके आया, तो हम दोनों को बराबर रख देंगे। इसी को मैं बोलता हूं कंपैरिजन वाला तरीका, इसी को बोलता हूं मैं मेथड ऑफ कंपैरिजन। तो यहां पर आया कितना? 1600 मत। अब मुझे बताओ यहां से 1% का मान मिल जाएगा। मुझसे पूछा है कुल मत कितने हैं, तो 1% का मान अगर मैं यहां से निकाल लूंगा तो मैं सीधा 100 में गुणा कर दूंगा, टोटल मुझे निकल जाएगा कि कुल मत कितने पड़े थे। तो क्या करेंगे? 0 से 0 काटेंगे और 2 से इस 16 को काटेंगे 8 बार 0 ये वाला, यानी कि 80। 1% बराबर मुझे मिल चुका है कितना? 80 मत मिल चुके हैं। 1% बराबर 80 मत मिल चुके हैं। तो मुझसे पूछा है कुल मत कितने हैं, तो कुल मत मैंने कितने माने थे? 100 माने थे। तो यहां पर 100 में कर देंगे गुणा। किसकी करेंगे? 80 की। तो बताओ 1 बराबर 80, तो 100% बराबर कितना? दोनों ही गुणा करेंगे तो बनेगा 8000। इतना तो बढ़िया से आप जानते ही होंगे। तो यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो जो टोटल मत थे वो कितने थे भैया? 8000 थे। और ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये इसका क्या है भैया? सही उत्तर है। ऑप्शन बनेगा बी, ऑप्शन बन जाएगा बी। बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहना है मेरा कि आप कंसंट्रेशन के साथ मुश्किल से 3 से 4 मिनट वीडियो को देख लो, उसके बाद आप खुद नहीं चाहोगे कि हम इसको छोड़कर चले जाएं। क्योंकि मैं टाइप जब भी सिखाता हूँ इस तरीके से सिखाता हूँ कि दिमाग में सीधा घुसता है। लेकिन आप इधर उधर देखोगे, कंसंट्रेशन नहीं बनाओगे, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ कि अगर एक चिन्ह भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो इसी तरीके से दिमाग भी थोड़ा इधर उधर गया तो सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, अगला फिर प्रयास करता हूँ एक सवाल और सिखाने का। सवाल में कहा गया कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? अब के क्या हुआ है कि 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, यानी वोट पड़े उस पर 40%, और वो 298 वोटों से हार गया। अब मुझे ये बताओ, एक उम्मीदवार को अगर 40% मिले हैं तो दूसरे वाले को कितने मिले? आप कहोगे 60%। आपका बिल्कुल उल्टा कर रखा है इस वाले सवाल का, बिल्कुल एकदम विपरीत है, उल्टा है। तो हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। देखो बनाएंगे कितनी बढ़िया से। सीखना जरूरी है, कर तो बाद में मिलेंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो मैंने माना कि कुल मत, जो कुल मत हैं वो कुल मत मैंने मान लिए 100। ठीक है भैया, 100% मान लिए मैंने, कुल मत माने 100%। अब वो कह रहा है कि पहला वाला जो व्यक्ति है, जो पहला वाला व्यक्ति है वो 40% मत लेके आया, उसने 40% मत लिए
और 298 मतों से हार गया, तो इसका मतलब है अगर पहला वाला व्यक्ति 40% लेकर आया है तो दूसरा वाला व्यक्ति 60% लाया होगा, तभी दोनों को मिलाकर 100% होगा, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति था जिसने 40% मत लिए थे वो दूसरे वाले व्यक्ति से 298 वोटों से हारा है। लेकिन हारते कब हैं? जब वोट कम आते हैं तभी तो हारते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां परसेंटेज में पहला वाला व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति इससे कितने कम लेके आया है। अगर ये इसके बराबर लिया था तो दोनों बराबर हो जाते, अगर ये इससे ज्यादा लेके आता तो जीत जाता। इसका मतलब ये ज्यादा लेके आया है, ये कम लेके आया है। तो मैं ही कह रहा हूं कि ये वाला जो व्यक्ति है कितने कम वोट लेके आया है, तभी तो हारा ये। तो आप कहोगे यहां से 20 कम लेके आया है, कितना? 20% कम लेके आया है। कितना? 20% कम लाया है ये वाला व्यक्ति जो 40% लेके आया था। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कह रहा है वो हमसे कि वो 298 मतों से हार गया। हारने का मतलब क्या हुआ? हारने का मतलब ये हुआ कि वो 298 वोट कम लेके आया था। हारने का मतलब तो यही हुआ, अगर उसे मिल जाते, प्रधान के वोट होते हैं अपने गांव में, तो एक प्रधान एक जो है प्रधान बन जाता है जीतने वाला। हारने वाला क्या होता है? हार जाता है। तो जो हारने वाला व्यक्ति होता है वो जीतने वाले से वोट कम ही तो लेके आता है, तभी तो हारता है। जैसे तुमने देखा होगा कि हमारे यहाँ के प्रधान जी 100 वोटों से हार गए या 100 वोटों से जीत गए। जीतने का मतलब क्या हुआ कि वो जितने का रेशियो था उससे ज्यादा लेके आया है, तभी तो जीता। और हारने का मतलब क्या हुआ कि जितने वोट वो लेके आया है उससे कम है। जैसे यहां पर ये 40% लेके आया तो ये कितने लेके आया? 60%। तो ये वाला जो व्यक्ति है कितने कम लेके आया? 20% कम लेके आया। इसका मतलब 20% से हारा है। परसेंटेज में 20 से हारा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना है? 298 मतों से हारा है। तो यहां पर कितना है? 20%, और वहां पर कितना है? 298 वोट, इतने वोटों से हारा है। तो मैं यहां से 1% का मान निकाल लूंगा, और 1% का मान निकालूंगा तो वो हमसे कह रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। मैं 100 में गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर 1% का मान अगर निकालूं सॉरी तो 298 और बटे में कितना आएगा? 20 नीचे आ जाएगा। तो 1% का मान कितना है? 298 बटे 20 आ गया। मुझे निकालना क्या है? 100%, क्योंकि कुल मत निकालने हैं। और कुल मत मैंने कितने माने थे? यहां पर कुल मत माने थे 100। तो यहां पर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 1 बराबर इतना है तो 100 बराबर कितना? तो आप कहोगे 100 गुणा 298 बटे 20। इसको हल कर लेंगे तो हमें कुल मत मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे भैया? कुल मत। तो 20 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20 पंजे 100, 5 बार कटा। इन दोनों की गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे कितनी जाएगा? 5 अट्ठे 40, यहां पर 4, और 5 नम 45 और 4 49, फिर 4, तो 5 से 5 दूनी 10 4 14, 10 4 14, यानी कि 1490 कुल मत थे। कुल मत कितने थे? 1490। कहीं पर है क्या ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमें दे रखा है 1490। इसका क्या है भैया? सही उत्तर है। यानी कुल मत जो पड़े थे वो 1490 थे। देखो एक सवाल और देता हूं, आप कर पाओगे क्या? वो हमसे कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। निर्वाचित का मतलब क्या हुआ भैया? नियुक्त हो गया। नियुक्त का मतलब क्या हुआ? जीत गया। समझ रहे ना, लैंग्वेज एक ही है, हो जाता है। चुनाव हारने वाले व्यक्ति को प्राप्त मतों की संख्या। अब क्या हमसे कुल मत नहीं पूछे, अब क्या कह रहा है कि जो हारा है व्यक्ति उसे कितने मत मिले थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी बनाएंगे। देखो कैसे, यहां से मिटा लेंगे। ये मैंने यहां से रफ कर दिया, मिटा दिया, ये मिट चुका है। ठीक है भाई, क्या बोला गया सवाल में? वो कह रहा है हमसे कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं और उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। तो मैंने क्या कहा यहां पर? मैं पहले कुल मत मान लेता हूं कि यहां पर जो कुल मत हैं वो 100 हैं। 100% मैंने मान लिए। अब इसमें जो पहला वाला व्यक्ति है जो 63% मत लेकर आया, कितना? 63%। ये 63% मत लेकर आया। अगर ये 63% मत लेकर आया है तो दूसरा वाला कितने लेकर आया होगा? 37%, है ना। पहला वाला जो व्यक्ति है वो 63% मत लेके आया, तो दूसरा वाला कितने लाया होगा? 37% लेकर आया होगा। लेकिन वो कह रहा है कि जो पहला वाला व्यक्ति जो 63% मत लेके आया है वो 650 मतों से निर्वाचित हो गया।
निर्वाचित का मतलब क्या हुआ कि जीत गया, और जीतने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले से एक्स्ट्रा लेकर आया कितने 650। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि यहां पर ये पहला वाला व्यक्ति जो जीता है इस दूसरे वाले व्यक्ति से कितने ज्यादा लेकर आया, यानी परसेंटेज में कितने ज्यादा लेकर आया। तो यहां पर कर लेंगे, देखो एक इधर लूंगा 13, 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा 6, यहां पर आएगा 6, 7 6 13 होता है, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि आप कहोगे सीधा सीधा कि जो जीतने वाला व्यक्ति है जो 650 वोटों से जीता है वो यहां पर 26% से जीता है, और वहां पर वोटों से कितने जीता 650, दोनों को बराबर रख देंगे तो यहां पर आएगा 26% बराबर कितना 650 मत। ठीक है भाई, यहां पर 1% का मान निकालेंगे तो 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, कितना हुआ 50 हो गया। 2 से एक बार और काटूंगा तो 25 बार कट जाएगा, यानी 1% बराबर कितना आया 25 निकल के आ चुका है। कितना 1% बराबर आया 25। देखो अगर वो हमसे ये कहता कि कुल मत बताओ कितने हैं, तो इस 25 की गुणा में कहां पे कर देता 100 पे कर देता, तो मेरा 2500 आंसर आया था, यानी कुल मत आ जाते। लेकिन उसने ये पूछा है कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं। सवाल के अंदर क्या पूछ रहा है, तो वो कह रहा है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। तो हारने वाला कौन है, ये दूसरा वाला, और ये कितने लेकर आया था 37% लेकर आया था। अगर ये 37% लाया है, 1% बराबर 25 है, तो 37% बराबर कितना होगा, तो दोनों की हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे, देखो 37 और गुणा कितना 25, तो 25 तिया 75, 75 का 5 यहां पर आएगा 17, और 25 तिया 25 सत्ते सॉरी गलत हो गया थोड़ा, एक बार और करते 37 और 25, तो 25 सत्ते 175 होता है, 175 का 5 यहां पर लगे 17, और 25 तिया 75, 75 और 17 कितना हुआ भाई 75 और 17 यहां पर करेंगे तो यहां का 2, यहां पर 8 और 1 9, और यहां पर 1, तो यहां पर आएगा 192, यानी 9225 क्या बनेगा भैया इसका सही। अरे ये अब भी गलत हो गया, क्या कर रहे हैं हम, ये अब भी गलत हो गया, सॉरी दोबारा कर लेते हैं। 37 है ना, तो 37 और गुणा में कितना आएगा 25, तो 25 सत्ते 175 होता है, 75 का लिया मैंने 5, हां से लगे 17, और 25 कम 25, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, वो मैंने 175 ले लिया था, लेकिन 25 तिया 75 होता है खाली। तो हम 75 और 17 को ऐड करेंगे तो 7 5 12 का 2, 7 5 12 का 2, एक कैरी हुआ, 8 और 1 9, यानी कितना आएगा 92। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 925। अब ये इसका सही उत्तर है, ये क्या भैया सही उत्तर है। तो आप आराम से कह दोगे कि दूसरे वाले व्यक्ति को जो मिले हैं वोट वो 925 मिले हैं। कहीं है ऑप्शन में 925, ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा 925। वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, वो 75 2 बार आया था तो मुझे एक बार 175 कर दिया, 75 को 175 कर दिया, इस वजह से वो गलत हो गया था। तो आंसर क्या है हमारा 925 का सही उत्तर है ऑप्शन बनेगा बी, ऑप्शन बी बन जाएगा। देखो जरा एक सवाल और देता हूं आपको, देखो कर पाओगे क्या। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। देखो लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, अगर आप लैंग्वेज पकड़ पाओ तो सवाल को कर लोगे। वो कह रहा है 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि 100 के 100% क्या है वैध मत है, ऐसा मान लेते हैं कि 100 के 100% क्या है भैया वैध मत है। आराम से बना देंगे। देखो ये आसान है क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा कि इसकी सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। तो मैंने कहा कि जो वैध मत है टोटल वो 100 है, यानी कि 100% है, जो वैध मत है वो टोटल 100% है। और वो ये कह रहा है हमसे कि 38% मत मिले, एक उम्मीदवार है उसको 38% मिले, एक उम्मीदवार लिया मैंने ये पहला वाला, इसको 38% मत मिले 38%, तो दूसरे वाले को कितने मिले, तो आप 100 में से 38 कम कर दो, दूसरे वाले का पता चल जाएगा। तो यहां पर आएगा 2 और यहां पर कितना आएगा 62%, कितना भैया 62% दूसरे वाले उम्मीदवार को मिले। लेकिन वो हमसे ये कह रहा है कि पहले वाला जो व्यक्ति है उसको 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। 7200 मतों का नुकसान का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाला जो है दूसरा वाला ये 7200 ज्यादा लेकर आया है, किससे, इस वाले से, या ये कह सकते हो ये पहला वाला इस दूसरे वाले से 7200 कम लेके आया है। नुकसान का मतलब क्या हुआ कि उसे नहीं मिले इतने वोट, तो कितने कम मिले हैं इसको, यहां पर तो मिले सवाल के अंदर 7200 कम,
लेकिन यहां पर कितने कम मिले, तो दोनों का अंतर कर लेंगे। तो यहां पर देखो एक इधर लूंगा 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। यानी कि इसको 24% का नुकसान हुआ। यहां पर पहले वाले को जिसने 38% मत लेके आया था उसको यहां पर 24% का नुकसान है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना नुकसान है, 7200 मतों का नुकसान है। दोनों को बराबर रख देंगे तो 24% बराबर कितना भाई, 7200। ठीक है, 1% का मान निकालेंगे तो 24 कितना होता है, 72, यानी 300 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना आएगा, 300। 1% बराबर 300 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1% बराबर 300 हुआ। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है सवाल में कह रहा है हमसे, तो वैध मतों की कुल संख्या, तो आराम से निकाल लोगे, क्या दिक्कत है। 1% बराबर 300, तो 100% बराबर कितना, दोनों ही गुणा कर दोगे। जब दोनों की आप गुणा करोगे यानी कि 300, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 30,000 टोटल मत थे। यानी कि जो कुल मत हैं वो कितने भैया, 30,000 हैं। ऑप्शन बनेगा डी, ऑप्शन डी बन जाएगा 30,000। तो देखो एक सवाल और देता हूं आपको, बड़ा अच्छा सवाल है ये, आराम से कर पाओगे। देखो वो हमसे कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। कितना बढ़िया सवाल है। इस सवाल के अंदर उसने अवैध भी करे हैं कुछ वोट, 20% जो वोट हैं वो उसने अवैध भी करे हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि वैध वोटों की संख्या, दूसरे वाले जो व्यक्ति है उसको वैध वोटों का कितने मत मिले हैं उसको। तो दूसरे वाले का पूछा है तो दूसरे वाले का निकाल लेंगे आराम से। तो टोटल हम मानेंगे कितना भी मान सकते हो, यानी कि 100 पर तो नहीं मान सकते, तो 100 मान लो कि 20% अवैध घोषित हो गए। तो सवाल आपके सामने है तो वो बनाने का प्रयास करो। इतने में थोड़ा सा इसको रिफिल कर लूं। ठीक है भाई, ये देखो रिफिल हो गई, ये रिफिल हो चुकी है। बना लेंगे इसको अब आराम से। ठीक है भाई, बनाना शुरू करो। देखो क्या बोला उसने सवाल में हमसे कहा इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटाएं यहां से और बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान है, आराम से बना लोगे। सबसे बड़ी बात तो इस सवाल के अंदर ये है कि उसने टोटल मत हमें दिए हैं, आपका निकालने की जरूरत ना, आपका दे रखे हैं, गिवन अपने पास। तो कुल मत कितने हैं, कुल मत है अपने पास 7500। देखो एक ही बार में सवाल हल हो जाएगा, एक ही बार में 7500 टोटल मत है। अब 7500 टोटल मतों में वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% मिले, वैध वोटों का। लेकिन इसमें से वो कह रहा है कि 20% जो थे वो अवैध हो गए। अब मुझे ये बताओ, अगर 20% अवैध घोषित हुए हैं तो वैध कितने बचे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 20% वो खत्म हो गई तो कितनी बची, 80% बची। तो ये जो टोटल मत हैं, इन टोटल मतों में वैध कितने रह गए, तो आप कहोगे 80% रह गए। कितने, 80% रह गए, 80% रह गए। अब ये तो आ गए टोटल वैध मत, टोटल वैध मत निकल के आए। अब वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला है भैया, 55% मिला है, 55% वैध। अब मुझे बताओ, एक उम्मीदवार को, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ध्यान रखना। अगर एक उम्मीदवार को 55% मिला वैध वोटों का, तो बताओ दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला, तो आप आराम से कह दोगे दूसरे वाले को 45% मिला। हाँ या ना, हाँ या ना, बात पल्ले माई। पहले उम्मीदवार को 55 तो दूसरे उम्मीदवार को 45। वैध वोटों को, वैध कितना है अपने पास, ये वैध है। टोटल जो है 75 है, वैध और अवैध दोनों। लेकिन वैध जो है खाली वो 80% रह गए, 20% तो निकल गए। तो अब वो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या। तो दूसरे उम्मीदवार का पूछा है ना, तो हम इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, काम किसका, इसका। तो इसका हम निकाल लेंगे कितना, 45%, 45%। बस सवाल का जवाब आ गया। इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इसका परसेंट हटाएंगे यहाँ से, 2 जीरो नीचे आएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और कुछ कटेगा, 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 9 बार, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 4 बार कटेगा। तो 9 चौक 36 गुणा 36 गुणा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कर देते हैं 36 और गुणा में कितना, 75, गुणा में 75 गुणा करेंगे तो 5 छंग 30, 30 का जीरो, हासिल लगे 3,
और 5 तिया 15 और 7 छंग 42, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे सबको तो 8 2 10, 10 का 0, एक कैरी हुआ। यहाँ पर 5 और 1 6 यानी 60 हो गया। 60 का 0 लेंगे यहाँ पर फिर 6 बच जाएगा। 7 तिया 21, 21 और 6 27, यानी कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला भैया, 2700 मिला है। और यही क्या इस सवाल का जवाब है, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी देखो ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या, ऑप्शन ए बन जाएगा। 2700 वोट दूसरे वाले उम्मीदवार को मिले हैं। तो ये एक अपनी बहुत प्यारी सी क्लास थी जो मैंने इतनी मेहनत की और सिखाने का पूरा प्रयास किया, और मुझे पूरा भरोसा है आपने भी जरूर यहाँ से सीखा ही होगा और 100% सीखने मिलेगा। कुछ नहीं कहूँगा, आप सब जानते हो, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ये वीडियो उनको जरूर देना जिनको मैथ सीखने में समस्या आती है, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो या आपके बड़े भाई बहन हो या कहीं बाहर रहकर वो लोग पढ़ रहे हैं। आपका जो भी आपका रिलेटिव है उसको ये वीडियो ज़रूर देना, आपकी तरफ से उसकी हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ परसेंटेज के फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।